आज से 6 महीने पहले मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया था। पूरे 50 दिनों तक मैंने कुछ भी अपलोड ही नहीं किया था। मेरी रीच डाउन हो गई थी, मेरे व्यूज स्टक हो गए थे और यहाँ तक कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी माइनस में जाने लगे थे। और अर्निंग तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे जॉनी भाई के सर पर बाल, मतलब एकदम जीरो। लेकिन आज अगर तुम मेरा चैनल देखोगे तो मैं कंसिस्टेंट हूँ ना कंसिस्टेंट। चैनल की रीच भी पहले से थोड़ी स्टेबल हो गई है और एडसेंस के साथ साथ स्पॉन्सर भी मैं कर ही रहा हूँ। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, जिसके बारे में तुम्हें पता चलेगा अगले कुछ मिनटों के अंदर। बिकॉज मैंने अपने चैनल में वो लगाया जो आपकी एक्स ने आपके रिलेशन में नहीं लगाया, यानी कि एफर्ट्स यार। पूरे 50 दिन इनकंसिस्टेंट रहने के बाद भी मैंने बहुत सारी रिसर्च की एंड मैंने इन 10 स्ट्रेटेजीज को फिगर आउट किया, जिसमें से ये 7 स्ट्रेटेजी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रही, वो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो हुक से, बिकॉज किसी भी वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये डिसाइड करता है कि एक व्यूअर किसी एक वीडियो को एंड तक देखेगा या कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्किप कर देगा। इसीलिए क्रिएटर चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, फिर वो गेमिंग, फाइनेंस, मोटिवेशन या एजुकेशन, हर सक्सेसफुल क्रिएटर अपने इंट्रो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और यही रूल लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स वीडियो पे भी इक्वली अप्लाई होता है। सो इसीलिए एक तगड़ा इंट्रो इन 3 तरीके से स्टार्ट होता है। एक पावरफुल क्यूरियोसिटी से, जिसे मिस्टर बीस्ट खुद अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में यूज करते हैं, या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन से, या तो अपने वीडियो के बीच का कोई स्ट्रॉन्ग अपकमिंग मोमेंट दिखाकर। जब तुम अपने वीडियो का कोई स्ट्रॉन्ग सेगमेंट शुरुआत में ही दिखा देते हो तो ऑडियंस को एक सिग्नल मिल जाता है कि आगे कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यही चीज एक मेंटल बिल्डअप क्रिएट करता है। व्यूअर वेट करता है उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए और इसी चक्कर में पूरी वीडियो देख लेता है। ना अगर बात करें क्वेश्चन की, सो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी किसी इंसानी दिमाग के सामने कोई सवाल आता है तो अक्सर देखा गया है कि हमारा दिमाग 2 तरीके से रिएक्ट करता है। या तो हमारा दिमाग तुरंत आंसर देना चाहता है अगर उसे जवाब पता हो तो, लेकिन अगर जवाब नहीं पता है देन वो नेचुरली क्यूरियस हो जाता है। एंड इन दोनों ही केसेस में व्यूअर वीडियो के साथ मेंटली एंगेज हो चुका है, जो कि हमारा प्राइमरी गोल भी था कि एक व्यूअर हमारे वीडियो के साथ एंगेज करे। इसीलिए अगर तुम अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक सवाल पूछ देते हो देन व्यूअर उसका जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना चाहेगा। एंड इन्हीं टेक्निक्स को मैंने अपने वीडियोस के अंदर काफी स्ट्रांगली यूज भी किया है। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो देन मेरे इंट्रोज अक्सर क्यूरियोसिटी या रिलेटिविलिटी पर बेस्ड होते हैं। राइट, सो एग्जांपल के लिए तुम इस वाले वीडियो का इंट्रो देखो जिसपे अभी के टाइम अराउंड 63,000 व्यूज आ चुके हैं। 4000 का प्राइस पूल सिर्फ 24 सेकंड के एडिटिंग के लिए। पर सवाल ये है कि आखिर ये प्राइस पूल जीतेगा कौन। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि स्ट्रॉन्ग हुक का मतलब रैंडम या अनप शनप सवाल पूछना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ऑडियंस की कैटेगरी से मैच करना चाहिए और जेन्युइनली रिलेवेंट होना चाहिए। तभी जाके हुक सिर्फ अटेंशन ही नहीं बल्कि रिटेंशन भी क्रिएट करता है। और रिटेंशन किसी भी वीडियो का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसीलिए रिटेंशन के लिए हम यूज करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर का। ऑलराइट, सो अपने इंट्रो के अंदर तुम जो भी क्लेम्स करते हो उन्हें प्रूफ करना काफी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर प्रूफ नहीं दिखाया तो ऑडियंस सिर्फ सुनेगी, मानेगी नहीं। हर कैटेगरी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर कोई इंसान फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा है तो वो अपनी बॉडी का रिजल्ट दिखाता है और बताता है कि मैंने 3 महीने तक इस डाइट को फॉलो किया और मेरा वेट गेन हो गया। अगर तुम भी इस डाइट को फॉलो करोगे तो तुम्हें भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने प्रॉफिट रिपोर्ट्स, स्क्रीनशॉट्स या फिर पास्ट रिजल्ट शेयर करते हैं। और जब ऑडियंस रियल प्रूफ देखती है तो उनका ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रस्ट ही वो फैक्टर है जो कि किसी भी एडवाइस को पावरफुल बनाता है। एंड सेम हमारे कैटेगरी के अंदर भी प्रूफ उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे इस वाले वीडियो जिसपे अभी के टाइम 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, उस वीडियो का ये सेगमेंट देखो। बिना प्रूफ के मैं बात तो करता नहीं। सो ये देखो मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर आईडी कार्ड एंड इसके जस्ट ऊपर है मैकबुक, जो कि तुम मेरे इंस्टा स्टोरी पिछले कुछ टाइम से देख ही रहे हो। प्रूफ आपके वीडियो का सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी ऑथोरिटी बिल्ड करता है या फ्यूचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है एंड इवन एग्जिस्टिंग ऑडियंस का ट्रस्ट भी और स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को इग्नोर करने की गलती तो बाकी समझदार हो तुम। इसके अलावा एक और काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है जो कि अभी के टाइम ऑलमोस्ट हर एक क्रिएटर फॉलो करता है, जो कि है हम लोगों का फेवरेट टाइम पास ऐप इंस्टाग्राम। चाहे बात करें तनिष्का तिवारी की, ट्यूब सेंसी की, साहिल वर्मा की, या फिर इंस्टाग्राम पे किसी भी कैटेगरी किसी भी क्रिएटर की, तुमने क्रिएटर्स को ये कहते तो सुना ही होगा कि ये वर्ड कमेंट करो और मैं लिंक, पीडीएफ या कुछ भी तुम्हारे डीएम में शेयर कर दूंगा, जिसका यूज करके वो लोग अपने वीडियोस को प्रमोट कर लेते हैं, ऑडियंस के साथ कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी काफी तेजी से ग्रो कर लेते हैं। ऑलराइट, सो डीएम ऑटोमेशन को तुम काफी इजीली सुपर प्रोफाइल की हेल्प से सेटअप कर सकते हो। एंड मैंने भी काफी सारे ऑटोमेशन लगा रखे हैं, तुम देख सकते हो। तुम्हें सिंपली यहाँ क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, जिसके बाद तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें स्पेसिफिकली किस चीज पे ऑटोमेशन रन करना है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे पोस्ट या रील पे करना है तो मैं पहला वाला ऑप्शन सेट कर लूंगा। देन यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ अपना स्पेसिफिक कोई रील या फिर कोई पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद तुम ऑटोमेशन को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे रन कर सकते हो या फिर किसी भी कमेंट पे, जिसके बाद मैं यहाँ ऑटो रिप्लाई को भी इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद तुम अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई को कस्टमाइज कर लो, देन नेक्स्ट पे क्लिक करो। इसके बाद तुम सेट कर लो कि तुम एक्चुअली में लोगों को क्या ऑटोमेशन में भेजना चाहते हो, लाइक कोई बटन हो गया, फॉलोअप मैसेज हो गया, लिंक हो गया, वट एवर इट इज। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो, तुम्हारा ऑटोमेशन सेट हो जाएगा। एंड इसके अलावा भी सुपर प्रोफाइल के अंदर तुम्हें काफी सारे ऑप्शंस एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। और अगर तुम मेरा कूपन कोड Curo50 यूज करोगे एंड मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक का यूज करोगे तो तुम्हें अपने पहले मंथ के अंदर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो डेफिनेटली जाओ, चेक करो एंड बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रेटेजी की ओर। तुम लोगों ने ये चीज तो नोटिस किया ही होगा कि मैं अपने वीडियोस के अंदर मिडिल सेगमेंट में या फिर इंट्रो के साथ ही कुछ ऐसी बातों को ऐड करता हूँ जो कि सेंटेंसेस में तो काफी छोटी होती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और क्रिएटर्स अक्सर इस चीज को सीरियसली नोटिस ही नहीं करते, भले ही ऑडियंस पर इसका सीधा असर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए तुम मेरा ये वाला वीडियो देखो जिसपे अभी के टाइम 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। तुम अपने 20s में हो, तुम अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, कॉलेज की फीस, पेरेंट्स के खर्चे और साथ ही अपना करियर एक्सट्रीम लेवल तक बिल्ड करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम इसी तरह के छोटे और क्लियर सेंटेंसेस यूज करने से सबसे पहले तो ऑडियंस को एक क्लियरिटी मिल जाती है कि आखिर इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में होने क्या वाला है। इससे ऑडियंस की नजर में न सिर्फ आपकी ऑथोरिटी बल्कि ट्रस्ट भी एक लेवल अपग्रेड हो जाता है। क्लियरिटी कंफ्यूजन को खत्म करता है और जब कंफ्यूजन खत्म होता है तब ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता है और जब भरोसा बढ़ता है तब ऑडियंस आपके वीडियो को एंड तक देखेगा। इस बात की चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाती है। एंड इसी चीज को एक और स्टेप एलिवेट करने के लिए तुम यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजी नंबर 4। मेरी एक वीडियो पर काफी अच्छे व्यूज आए और मुझे समझ आ गया कि इस टॉपिक के थ्रू मैं अपनी ऑडियंस बेस को और भी ज्यादा वाइडर और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। लेकिन इस रैपिड ग्रोथ को स्टेबल बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है रिटर्निंग व्यूअर्स। कोई भी बंदा एक बार वीडियो देखकर सब्सक्राइब कर सकता है, लेकिन वही बंदा दोबारा चैनल पर वापस आए उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है। और अगर रीजन नहीं हुआ तो बाकी इरिटेटिंग नोटिफिकेशंस की तरह आपके नोटिफिकेशन को भी इग्नोर कर देगा। एंड यहीं पे एंट्री होती है हमारे इस सेगमेंट के मेन हीरो की, सीरीज। अब इसी सिनेरियो में अगर किसी एक व्यूअर ने हमारे एपिसोड 1 को देखा होगा देन नेचुरली वो हमारे अगले एपिसोड को भी देखेगा ही, बशर्ते हमने अपने वीडियो के थ्रू उस व्यूअर के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया हो। सिमिलरली जो बंदा एपिसोड 2 देखेगा वो हमारे एपिसोड 3 के लिए वेट करेगा। एंड इसी तरीके से एंटिसिपेशन के साथ साथ हाइप भी क्रिएट होता रहेगा जो कि हमें रिलेवेंट तो रखेगा ही, साथ ही हमारे चैनल के अंदर रिटर्निंग व्यूअर्स का फ्लो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। और ये चीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत, चाहे स्पॉन्सरशिप के लिए ब्रांड हो या फिर यूट्यूब का एल्गोरिथम, रिटर्निंग व्यूअर्स सभी को पसंद है। जब भी तुम किसी व्यूअर के साथ पर्सनल टच बनाना चाहते हो या उसे एक प्रॉपर सपोर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें उससे पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा या फिर तुम्हें व्यूअर को अपने साथ इमोशनली अटैच करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी ऑडियंस को समझना होगा, जो कि अगर तुम कर लेते हो देन तुम्हारा फैन बेस स्ट्रॉन्ग तो बन ही जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका तुम्हें खास ध्यान रखना है, जिसे चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्सनल टच बेसिकली 2 तरीके से बिल्ड किया जा सकता है। पहला सिंपैथी के थ्रू, जहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स खुद को कमजोर दिखाते हैं और अपनी मेहनत को हाईलाइट करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफी सपोर्ट मिलता है बिकॉज लोग उससे एक्चुअली कनेक्ट कर पाते हैं। एंड यही एक रीजन था कि मैंने मनोज डे को देखकर लॉकडाउन के टाइम खुद का सबसे पहला चैनल क्रिएट किया था। सच तो ये है कि लोगों को ये इमोशनल जर्नीज काफी पसंद आती है और तुम इस रूट पे चलकर अपनी मेहनत और स्ट्रगल्स को दिखाकर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते तो तुम ऑडियंस पर्सपेक्टिव वाला रूट चूज कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मुझे पता चला कि मेरी ऑडियंस 18 से 22 साल के बीच है एंड क्योंकि मेरा एज भी अराउंड 18 ईयर्स ही है तो मैंने अपने इंट्रो में कुछ ये यूज किया। आप अपने 20s में हो और आप अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हो। जैसे ही मैंने 20s बोला तो हर 18 से 22 साल का व्यूअर इंस्टेंटली रिलेट कर गया। देन इसके बाद मैंने ये लाइन ऐड किया, इसीलिए नहीं कि आप अपने खर्चे उठा सको, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ साथ अपने पेरेंट्स की लाइफ भी चेंज करना चाहते हो। जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि तुम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की लाइफ भी चेंज कर सकते हो। ओके सो देखो, जब मैंने ये बोला था कि तुम अपने 20s में हो तो मैंने लोगों के साथ कनेक्शन तो बिल्ड किया था बट वो थोड़ा लिमिटेड कनेक्शन था बिकॉज यहाँ सिर्फ वही लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया था जो अभी अपने 20s में हो। बट जब मैंने ये बोला कि तुम अपने पेरेंट्स की लाइफ भी चेंज कर सकते हो एंड करियर के बारे में बात किया था, तब ना सिर्फ 20s के लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया बल्कि उन सारे लोगों ने कनेक्ट किया जो कि अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज करना चाहते हैं। और भला कौन नहीं चाहता अपने पेरेंट्स की लाइफ को चेंज करना, जिस वजह से मैंने एक इमोशनल अटैचमेंट भी क्रिएट किया अपने ऑडियंस के साथ एंड जो मेरा रीच लिमिटेड था अब तक वो भी एक्सपैंड हो गया ये करने से।
ये स्ट्रेटेजी भी स्ट्रेटेजी नंबर 3 की तरह ही काम करती है। यहाँ भी आप वीडियो के बीच में या फिर शुरुआत में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हो जो कि आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 30 दिनों से मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर रहा हूँ, जिसके बाद मुझे कुछ ये रिजल्ट देखने को मिले, जिसे तुम भी अचीव कर सकते हो अगर तुम मेरे स्ट्रेटेजीज को सही से फॉलो करोगे तो देखो, यहाँ वही बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आपने कोई चैलेंज कंप्लीट किया है या कोई स्ट्रेटेजी यूज करके सच में रिजल्ट अचीव किया है तो आप उसे कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि अगर आप इन स्ट्रेटेजीज का यूज करते हो तो आपके चैनल पर भी ये वर्क कर सकती है, बिकॉज ये मेरे चैनल पर भी वर्क कर चुकी है। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर 100% श्योर नहीं हो तो वर्डिंग को थोड़ा एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, ये सारी स्ट्रेटेजीज मेरे चैनल पर वर्क कर चुकी हैं और आपके चैनल पर भी काम कर सकती हैं। इस तरह आपकी अथॉरिटी भी सेफ रहती है और आप ऑडियंस को क्लियर एक्सपेक्टेशन भी दे देते हो, क्योंकि गारंटी का मतलब ओवर प्रॉमिस करना नहीं होता। गारंटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिकल रिजल्ट प्रेजेंट करना। और अब लास्ट स्ट्रेटेजी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे वीडियो के एंड में रखा है, बिकॉज मेरी वीडियो को लास्ट तक सिर्फ मेरे रियल व्यूअर्स ही देखते हैं। तो भाई, जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में पहले ही भाग चुके हैं उन्हें जाने देते हैं। अब हमारे रियल व्यूअर्स के लिए आती है वो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में शेयर कर दिया है, सो डेफिनेटली उसे भी चेकआउट कर लेना। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके, देन तुम सिंपली कमेंट कर सकते हो। तुम्हें ट्राई करूंगा मैं कि वॉइस नोट में एक्सप्लेनेशन देने का।